हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई बंगाली मूवी मैडम सेनगुप्ता। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है अनन्या नाम की लड़की से जिसे हम भागते हुए देखते हैं। एक्चुअली एक ब्लैक रेनकोट पहना हुआ आदमी अनन्या को फॉलो कर रहा था और वो उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसी से बचकर अनन्या भाग रही थी। बट वो आदमी अनन्या को पकड़ लेता है और पानी में डुबाकर उसे मार देता है। एक्चुअली अनन्या बंगाल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और वो कोलकाता के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करती थी। अनन्या की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां अनामिका तुरंत दिल्ली से कोलकाता आ जाती है। एक्चुअली अनामिका सेनगुप्ता एक मशहूर राइटर है और उसे जब अपनी बेटी की मौत की खबर मिलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। बट साथ ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनन्या को इतनी बुरी तरह से कौन मार सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अनन्या की मौत का इल्जाम पुलिस वालों ने उसके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सात्विकी पर लगा रहे थे, जो कि एक ड्रामा राइटर है। सात्विकी कॉलेज में ड्रामा लिटरेचर का प्रोफेसर था और उसने कई सारे ड्रामास खुद लिखे हुए थे। दरअसल जिस रात अनन्या की मौत हुई थी तो उस रात इंस्पेक्टर संतोष ने सात्विकी को ब्लैक रेनकोट पहनकर भागते हुए देखा था और तब से सात्विकी लापता है, जिसकी वजह से पुलिस वालों का शक उसके ऊपर और ज्यादा बढ़ गया था और वो हर तरफ उसे ढूंढ रहे थे। तो वह यूनिवर्सिटी के बोर्ड मेंबर्स और प्रेसिडेंट विलास सात्विकी को गुनहगार मान चुके थे। पर उसी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है नील। एक्चुअली नील अनन्या का क्लासमेट भी है और नील को पूरा यकीन है कि सात्विकी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो सबके सामने विलास से सवाल पूछने लगता है कि आखिर उनके पास सात्विकी के खिलाफ सबूत क्या है। बट उनके पास कुछ भी सबूत नहीं थे, जो देखकर नील बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने लगता है। एक्चुअली वो कॉलेज इलेक्शन में खड़ा होने वाला था, जिसकी वजह से उसके पास स्टूडेंट्स का सपोर्ट था। दूसरी तरफ अनामिका अपनी बेटी के कातिल को पकड़ना चाहती थी, इसलिए वो खुद अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। अब अनामिका अनन्या की रूममेट से मिलती है, जो कि अनामिका को बताती है कि एक्चुअली सात्विकी अनन्या को बहुत ज्यादा मानता था, पर एक बार उसने अनन्या को सबके सामने डांटा था क्योंकि उनके कॉलेज के एक स्टूडेंट इस्माइल का मर्डर हुआ था, जिसके खिलाफ अनन्या ने आवाज उठाई थी और इसी वजह से सात्विकी ने अनन्या को डांटा था। अब ये सब सुनकर अनामिका भी सोच में पड़ जाती है। एक्चुअली अनामिका को पूरा यकीन था कि सात्विकी अनन्या को नहीं मार सकता, क्योंकि सात्विकी ही अनन्या का पिता है। बट इसके बारे में ना ही अनन्या को पता था ना ही सात्विकी को, जिसकी वजह से अनामिका कंफ्यूज थी कि अगर सात्विकी ने अनन्या को मारा है तो फिर क्यों मारा है। जिसके बाद अनामिका निरंजन से मिलने जाती है, जो कि उसका बचपन का दोस्त है और नील का पापा है। एक्चुअली निरंजन ने दूसरी शादी शालिनी से की थी क्योंकि उसकी फर्स्ट वाइफ के साथ नहीं बनती थी और एक दिन उसकी फर्स्ट वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी, यहाँ तक कि उसने अपने बच्चे को भी ऐसे ही छोड़ दिया था। जिसके बाद ही निरंजन ने शालिनी के साथ शादी की थी। अब अनामिका सबके साथ बात करने लगती है, बट नील उसके साथ कुछ ज्यादा बात नहीं करता, वो जल्दबाजी में वहां से चला जाता है। अब निरंजन अनामिका को बताता है कि जिस दिन अनन्या का खून हुआ था उस दिन उसके ऑफिस के बाहर कोई एक सॉफ्ट टॉय रखकर गया था, जो कि एक फेमस राइटर अनुपम कुमार की कविता का एक कैरेक्टर लगता है। उसका कहना था कि शायद वो खूनी अनुपम कुमार का फैन था, ठीक सात्विकी की तरह। वो आगे अनामिका को बताता है कि सात्विकी एक ड्रामा लिख रहा था जिसमें वो अनुपम कुमार की कविताओं की कैरेक्टर का इस्तेमाल करके उन्हें एक नई तरह से पेश करना चाहता था और इस नाटक के जरिए वो कई बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज करने वाला था। उसने निरंजन से भी कहा था कि वो उसके नाटक का पोस्टर छापे, बट निरंजन ने इसके लिए मना कर दिया था क्योंकि वो जानता था कि ये चीज कई लोगों को पसंद नहीं आएगी और वो सभी सात्विकी को नुकसान पहुंचा सकते थे। और सात्विकी जिन लोगों को एक्सपोज करने वाला था उसमें से एक विलास भी था। विलास ने काफी सारा करप्शन किया था, जिसके सारे सबूत सात्विकी के पास थे। जिसके बाद हम नील को देखते हैं, जो कि एक बार में जाता है जहाँ पर विलास के अलावा कोई भी नहीं था। विलास ने नील को इसलिए बुलाया था ताकि वो उसे समझा सके और इस आंदोलन को रोक सके। इसके बदले वो नील से कहता है कि वो उसे सारे सबूत दे देगा, जिससे उसे पता चल जाएगा कि सात्विकी ने अनन्या को मारा है। वो नील को एक वीडियो दिखाता है जिसमें सात्विकी अपोजिट पार्टी के लीडर चटर्जी से मीटिंग कर रहा था। चटर्जी इसमें साफ साफ सात्विकी से कह रहा था कि अगर तुम अनन्या को रास्ते से हटा दो तो मैं तुम्हें अपनी पार्टी की कल्चरल मिनिस्ट्री दे दूंगा। अब विलास नील को बताता है कि असल में सात्विकी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता था, तो अगर तुम्हें ये वीडियो चाहिए तो तुम्हें इस प्रोटेस्ट को रोकना चाहिए। अब ये सुनने के बाद नील उसे कहता है कि वो सोचकर बताएगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब नील के जाने के बाद विलास बार के मैनेजर से सवाल पूछता है कि सात्विकी यहाँ पर फिर आया था क्या। इस पर मैनेजर बोलता है कि नहीं सर, अगर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब ये बोलकर मैनेजर वहां से चला जाता है। जिसके बाद विलास स्विमिंग करने जाता है कि तभी वहां पर एक अनजान आदमी आता है, जो कि विलास को डुबाकर मारने लगता है। एक्चुअली ये सेम वही आदमी था जिसने अनन्या को मारा था, क्योंकि इसने भी ब्लैक रेनकोट पहना था
और अनन्या की तरह ही वो विलास को भी डुबाकर मार देता है। अब अनन्या के बाद विलास की भी मौत हुई थी, जिसकी वजह से सब लोगों का शक सात्विकी पर बढ़ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि विलास की मौत के बाद भी निरंजन के ऑफिस के बाहर उसे एक सॉफ्ट टॉय मिलता है, जो कि उसी ड्रामा के कैरेक्टर का था जो कि सात्विकी ने लिखा था। बट उस ड्रामा की स्क्रिप्ट किसी के भी पास नहीं थी। बस इतना पता था कि उस ड्रामा में 6 कैरेक्टर थे और ये 6 कैरेक्टर्स अनुपम कुमार की कविता के कैरेक्टर से इंस्पायर थे। अब इन सभी कैरेक्टर्स में से एक था किलर और बाकी 5 कैरेक्टर्स का वो किलर मर्डर कर देता है, जिसका मतलब यही था कि 5 लोगों का मर्डर होने वाला था, जिसमें से 2 का मर्डर हो चुका था और अभी 3 बाकी थे। अब ये बात जैसे अनामिका को पता चलती है, वो तुरंत इंस्पेक्टर संतोष से मिलने जाती है। बट संतोष सात्विकी से नफरत करता था, क्योंकि संतोष भी एक करप्ट ऑफिसर था जिसके खिलाफ सात्विकी के पास सारे सबूत थे, और इसी वजह से संतोष सात्विकी को एक झूठे केस में फंसाकर जेल में डालना चाहता था। वो अनामिका से कहता है कि उसे पता है कि सात्विकी ने अपनी बेटी को मारा है, और एक बार उसने सात्विकी को पकड़ लिया तो फिर देखना कि वो उसका क्या हाल करेगा। साथ ही वो अनामिका को भी वार्न करता है कि वो आइंदा उसके केस में टांग अड़ाने की कोशिश ना करे, नहीं तो वो उसका भी वही हाल कर देगा जो सालों पहले उसने सात्विकी का किया था। असल में कुछ साल पहले संतोष ने सात्विकी को यूनिवर्सिटी में ड्रग्स बेचने के इल्जाम से अंदर किया था, जबकि उसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं था। संतोष ने ये सब कुछ बस अपनी खुन्नस निकालने के लिए किया था। अब सच्चाई का पता लगाने के लिए अनामिका उस बार में जाती है जहाँ पर विलास का खून हुआ था। वो मैनेजर को कुछ पैसे देती है और उससे सवाल करती है। पैसे लेने के बाद मैनेजर भी अनामिका को सब कुछ बताता है। वो बताता है कि विलास यहाँ पर अक्सर आया करता था और बार बंद होने के बाद भी वो यहीं पर रुकता और काफी ज्यादा दारू पीता, जिसके बाद वो स्विमिंग करने चला जाता। कल भी वो वैसे ही स्विमिंग करने गया था और तभी किसी ने उसे मार दिया। वो बताता है कि विलास ने सारे सीसीटीवी कैमरास बंद करवा दिए थे, क्योंकि वो नील से मिलने वाला था और इसी वजह से विलास को किसने मारा ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो मैनेजर ये भी बताता है कि कुछ टाइम पहले सात्विकी भी अपोजिट पार्टी के लीडर चैटर्जी से यहीं पर मीटिंग करने के लिए आया था। अब अनामिका जब ये सुनती है कि नील भी विलास से मिलने आया था, तो वो तुरंत नील को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो उसे मिलना चाहती है। जिसके बाद नील अनामिका को अपनी लोकेशन भेज देता है और उसे आने के लिए कहता है। तो वही हम संतोष को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि मैनेजर ने अनामिका को सब कुछ बता दिया है, जिसकी वजह से वो मैनेजर को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। और फिर वो अनामिका के पास जाता है और उसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके वो कोलकाता छोड़कर चली जाए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बट अनामिका उसे कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसे अभी नील से मिलने जाना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि नील अनामिका का इंतजार कर रहा था कि तभी उसके ऊपर उसी ब्लैक रेनकोट वाला आदमी हमला कर देता है। बट तभी वहां पर अनामिका आती है, जिसकी वजह से वो आदमी वहां से निकल जाता है और नील की जान बच जाती है। अब नील अनामिका को बताता है कि एक्चुअली वो और अनन्या सात्विकी के फेवरेट स्टूडेंट्स थे। अब सात्विकी ने जो ड्रामा लिखा था, इसमें से 2 कैरेक्टर्स ये दोनों भी प्ले करने वाले थे, बट सात्विकी ने इन्हें उन कैरेक्टर्स के बारे में सब कुछ नहीं बताया था। जिसके बाद हम निरंजन को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि नील के ऊपर हमला हुआ था, और इस बात से वो काफी डर जाता है और डिसाइड करता है कि वो नील को आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज देगा। अब अनामिका को पता चलता है कि सात्विकी का एक दोस्त है लाल भाई, जो कि हॉस्टल का वार्डन भी है। उसे कुछ ना कुछ पता होगा, इसलिए वो लाल भाई से मिलने जाती है। अब लाल भाई का एक बेटा है बादशाह, जिसके ऊपर नाटक में एक्टिंग करने का बहुत ज्यादा भूत सवार था। बट उसके पापा ने और सात्विकी ने मिलकर उसे समझाया था कि वो एक अच्छा एक्टर नहीं है, इसलिए उसे कुछ और करना चाहिए। बट बादशाह इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो रात दिन रिहर्सल करता ताकि वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सके। अब अनामिका को लाल भाई से बस इतना ही पता चलता है कि जिस रात अनन्या का खून हुआ था, उस दिन उन्होंने भी सात्विकी को रेनकोट में भागते हुए देखा था। और ये सुनने के बाद अनन्या काफी शॉक थी, क्योंकि अब उसे भी सात्विकी पर शक होने लगा था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनन्या ने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसलिए लिया था ताकि वो अपने पापा से मिल सके, क्योंकि उसे पता था कि सात्विकी उसके पापा है। बट उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी सात्विकी को नहीं बताएगी कि वो उसकी बेटी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली अनामिका और सात्विकी की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद अनामिका काफी फेमस होने लगी, तो वही सात्विकी का काम अच्छे से नहीं चल रहा था। इसी वजह से उन दोनों में झगड़े होने लगे और इस सबसे तंग आकर अनामिका दिल्ली शिफ्ट हो गई। जिसके बाद हम संतोष को देखते हैं, जिसे कॉल आता है कि अगर उसे अनन्या और विलास के कातिल के बारे में जानना है तो वो उसकी बताई हुई लोकेशन पर आ जाए। जिसके बाद संतोष उस लोकेशन पर चला जाता है। तभी वहां पर वो ब्लैक रेनकोट वाला बंदा आ जाता है, जो कि संतोष को भी उसी तरह से मार देता है। और संतोष की मौत के बाद निरंजन के ऑफिस के बाहर फिर से कोई सॉफ्ट टॉय रख देता है। अब ये सब जानने के बाद अनामिका समझ गई थी कि अगर उसे जानना है कि किलर कौन है, तो सबसे पहले उसे उस स्क्रिप्ट को पढ़ना होगा जो कि सात्विकी ने लिखी थी।
अब यहाँ पर अनामिका को पता चलता है कि सात्विकी एक रॉय नाम के टीचर को अपना मसीहा मानता था। मतलब वो एक स्कूल टीचर था और सात्विकी उसे ही अपना गुरु समझता था। इसलिए सात्विकी जब भी कोई ड्रामा लिखता तो वो सबसे पहले रॉय को अपनी स्क्रिप्ट देता। अगर रॉय को वो पसंद आती तो ही वो उसे आगे बढ़ाता। इसलिए अनामिका तुरंत रॉय से मिलने जाती है और उसे स्क्रिप्ट के बारे में पूछती है, जिस पर रॉय कहता है कि उसके पास वो स्क्रिप्ट है, बट वो अनामिका को नहीं देगा, क्योंकि अनामिका ने सात्विकी को तब छोड़ा था जब उसे अनामिका की जरूरत थी। जिस पर अनामिका उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद रॉय देखता है कि अनामिका इंटरव्यू में भी यही कह रही थी कि उसे पूरा भरोसा है कि सात्विकी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो वही नील चैटर्जी से मिलने जाता है और उसे कहता है कि उसे जानना है कि खूनी कौन है, और अगर चैटर्जी ने उसे बता दिया तो इसके बदले में वो चैटर्जी की पार्टी ज्वाइन कर लेगा, जिससे स्टूडेंट यूनियन में चैटर्जी की सीट पक्की हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद चैटर्जी भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम अनामिका को देखते हैं, जिसे रॉय सात्विकी की स्क्रिप्ट भेज देता है। बट अनामिका जब उसे पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि सात्विकी ने इसका क्लाइमैक्स ही नहीं लिखा था, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्लाइमैक्स में क्या हुआ होगा और आखिर संतोष को किसने मारा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि संतोष की मौत के बाद एक दूसरे ऑफिसर को उस केस को दिया गया था और उस ऑफिसर को अनन्या के रूम में एक स्केच मिला था, जिसे वो अनामिका को दिखाता है। तब अनामिका देखती है कि उस स्केच में एक स्कूल था और स्कूल के बाहर दो लोग बैठे हुए थे, जो कि थे सात्विकी और रॉय। ये देखकर अनामिका समझ जाती है कि सात्विकी को छुपने में रॉय ने मदद की होगी, और इसी वजह से वो निरंजन के पास जाती है और निरंजन से कहती है कि वो एक बार रॉय से बात करे। जिसके बाद निरंजन रॉय से मिलता है और उसे कहता है कि सात्विकी से वो बात करना चाहता है, क्योंकि सात्विकी की बेटी की मौत का सवाल है और वो चाहता है कि उन्हें सारे आंसर्स मिले। अब ये सुनने के बाद रॉय भी इसके लिए मान जाता है और वो कहता है कि वो अनामिका को लेकर आए। जिसके बाद निरंजन अनामिका को लेकर जाता है जहाँ पर वो सात्विकी से मिलती है। तो वही हम बादशाह को देखते हैं, जो कॉल पर किसी के ऊपर चिल्ला रहा था। तभी वहां पर एक आदमी आता है और बादशाह का गला काटकर उसे मार देता है, और पुलिस को बादशाह की बॉडी के पास सात्विकी के नाटक का क्लाइमैक्स मिलता है, जो देखकर वो लोग समझ पाते हैं कि बादशाह ही वो किलर था जो अब तक सभी लोगों को मार रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बादशाह ने उन सभी लोगों को इसलिए मारा था ताकि वो साबित कर सके कि वो कितना अच्छा आर्टिस्ट है, और इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया था। बट ये उसने खुद से किया था या किसी के कहने पर, वो अभी तक पता नहीं चला था। जिसके बाद हम अनामिका को देखते हैं, जो सात्विकी से मिलने जाती है, जहाँ वो सात्विकी को बताती है कि अनन्या उसी की बेटी थी। जिस पर सात्विकी कहता है कि उसने जब अनन्या को पहली बार देखा तभी वो समझ गया था कि वो उसी की बेटी है, और उसने ये बात अनन्या को भी बताई थी। अब एक दिन सात्विकी को बादशाह का कॉल आया और उसने उसे कहा कि लाल भाई उससे मिलना चाहता है। अब ये बात सुनकर सात्विकी हॉस्टल में आया। तभी उसने देखा कि अनन्या का खून हो चुका था, और ये देखकर वो काफी हैरान था। उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि तभी वहां पर इंस्पेक्टर संतोष आया, जिसे यही लग रहा था कि सात्विकी ने अनन्या को मारा है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए आ रहा था। ये देखकर सात्विकी वहां से भाग निकला और रॉय के आदमियों ने सात्विकी को बचा लिया, और उसके बाद से वो इस बेसमेंट में छुपा हुआ है। सात्विकी ये भी बताता है कि एक्चुअली इस्माइल नाम का एक बंदा था जो कि इलेक्शन में खड़ा होने वाला था, और इसलिए चैटर्जी ने उसका मर्डर करवाया था, और इसके खिलाफ ही अनन्या आवाज उठा रही थी। अब इस बारे में जैसे ही सात्विकी को पता चला, उसने अनन्या को डांटा था, क्योंकि वो जानता था कि इससे अनन्या की जान को खतरा था, और इसलिए उसने अनन्या को इस सबसे दूर रहने के लिए कहा था। जिसके बाद उसने चैटर्जी के साथ मीटिंग की थी, जहाँ पर चैटर्जी ने उसे कहा था कि अगर वो अनन्या को अपने रास्ते से हटवा देगा तो वो उसे कल्चरल मिनिस्ट्री देगा। बट इसके लिए सात्विकी ने मना किया था, क्योंकि वो अपनी बेटी को कैसे मार सकता है। और उसके बाद ही सात्विकी ने अनन्या से कहा था कि वो इस सबसे दूर रहे। साथ ही सात्विकी बताता है कि उसने अपने ड्रामा का क्लाइमैक्स ही नहीं लिखा था। अब ये सुनने के बाद अनामिका काफी हैरान थी। सात्विकी बताता है कि उसने अपने ड्रामा को रॉय को भी पढ़ने दिया था, बट उसे भी कुछ समझ नहीं आया था और ना ही सात्विकी को कुछ समझ आ रहा था, जिसकी वजह से उसने ये ड्रामा लिखना ही कैंसिल कर दिया और उसने उसका क्लाइमैक्स ही नहीं लिखा। अब ये सुनने के बाद अनामिका उससे पूछती है कि आखिर उसने वो स्क्रिप्ट और किसको दी थी। अब यहाँ पर सात्विकी उसे जवाब देता है, जो सुनकर अनामिका काफी शॉक थी। वो तुरंत निरंजन को कॉल करती है और उसे एक लोकेशन पर आने के लिए कहती है। जिसके बाद हम नील को देखते हैं, जो अपनी सौतेली माँ शालिनी के साथ फैक्ट्री में आता है। एक्चुअली नील ही शालिनी को यहाँ पर लेकर आया था, मगर तभी वहाँ पर अनामिका आ जाती है, जो शालिनी से कहती है कि शालिनी तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, क्योंकि शालिनी ही इस सब के पीछे थी।
यहाँ पर हमें पता चलता है जब सात्विकी ने स्क्रिप्ट लिखी थी तो उसने अपने नाटक में बादशाह को भी रोल दिया था, जिसकी वजह से बादशाह काफी खुश था। बट बाद में सात्विकी ने अपना ड्रामा कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से बादशाह काफी अपसेट हो गया। वो इस बात से काफी परेशान था। तभी शालिनी का उसके पास कॉल आया। शालिनी ने उसे कहा कि उसने उस ड्रामा का क्लाइमैक्स लिख लिया है और वो चाहती है कि बादशाह मेन रोल प्ले करे। अब ये सुनकर बादशाह काफी खुश हो गया, क्योंकि उसे कुछ भी करके साबित करना था कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट है। बट शालिनी ने उसे कहा कि नाटक में उसे करप्ट लोगों को मारना है और वो वहाँ पर अच्छी एक्टिंग तभी कर पाएगा जब वो रियल में ये सब कुछ करेगा। और इसलिए शालिनी ने ही बादशाह से कहा था कि वो विलास, संतोष और अनन्या को मार दे, और इसीलिए बादशाह ने उन्हें मार दिया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली शालिनी भी चैटर्जी के पास गई थी। चैटर्जी ने उसे भी वही ऑफर दिया था कि अगर वो अनन्या को उसके रास्ते से हटवा देगी तो वो उसे कल्चरल मिनिस्ट्री देगा। और इसी वजह से शालिनी ने सबसे पहले अनन्या को मरवाया, जिसके बाद विलास और संतोष को, क्योंकि उन्हें भी शालिनी के बारे में पता चल गया था। अब रही बात नील की कि नील शालिनी को फैक्ट्री में क्यों लेकर आया था, तो नील शालिनी को मारने के लिए उसे फैक्ट्री में लेकर आया था। एक्चुअली नील ने चैटर्जी के साथ डील की थी, जहां पर उसने कहा था कि उसे जानना है कि अनन्या को किसने मारा है, और अगर चैटर्जी उसे बता देगा तो नील उसकी पार्टी ज्वाइन करने वाला था। और चैटर्जी ने नील को बता दिया था कि शालिनी और बादशाह ने मिलकर ही अनन्या को मारा है, और इसी वजह से नील ने बादशाह को मार दिया था और अब वो शालिनी को मारने वाला था। अब इस बारे में जैसे ही शालिनी को पता चलता है, वो तुरंत नील को मारने वाली थी कि तभी वहां पर निरंजन आता है और वो शालिनी को शूट कर देता है, जिससे शालिनी की वहीं पर मौत हो जाती है। एक्चुअली नील और अनन्या एक दूसरे से प्यार करते थे और इसलिए नील को हर हाल में अनन्या की मौत का बदला लेना था, और इसी वजह से उसने पहले बादशाह को मारा, जिसके बाद वो शालिनी को मारने वाला था, क्योंकि वो दोनों ही अनन्या के कातिल थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मैडम सेनगुप्ता मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।